प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का मेरे वीडियो चैनल पर स्वागत है। आज 4 नवंबर 2025 बिहार का इलेक्शन विधानसभा का स्टेट असेंबली का 2 फेज़ में हो रहा है। तो तकरीबन एक आधी सीटें 121 सीटों पे 6 तारीख को वोट पड़ेंगे। तो आज से जो है साइलेंस पीरियड चालू हो गया 2 दिन का, जो हमेशा होता है। मगर इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू की थी टीएन शेषान ने, जो 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बहुत उन्होंने सुधार किए। और अब ये 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जी, इन्होंने भी कुछ सुधार किए हैं। और बहुत सी जो खामियां 75 साल से चली आ रही हैं वो आज भी हैं। जैसे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर का आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ पिछले 75 साल में। उसकी जगह इन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर बना दिया, जिसका संविधान है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। 324 आर्टिकल जो है संविधान का, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। तो ये संविधान के खिलाफ हो रहा है काम। अच्छा, ये तो चीज़ें होती रही हैं, 75 साल से हो रहा है, तो इसको इस इलेक्शन में देख ले। अब मैं दिल्ली लौट के जाऊंगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को मैंने ऑलरेडी अपनी पिटीशन भेजी भी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो जाके एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट का बाजा बजा के आता हूँ मैं दिल्ली जब लौटूंगा मैं नवंबर के एंड में। तो मगर इसमें एक चीज़ नई है, ये हमेशा से जो है बिहार के इलेक्शन, ये 2 गुटों के इलेक्शन रहे हैं, एक एनडीए और एक ये महागठबंधन जिसको कहा, ये जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उनका 15 साल का वो कहते हैं जंगल राज, और नीतीश कुमार का 20 साल का। खैर ये देखिए, तो सब चलते रहते हैं। यानी 35 साल की ये दास्तान है। अब ये जो थे प्रशांत कुमार पंडित जी हैं, ये आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया हुआ है इन्होंने। मेरे बेटे ने भी वहीं से किया था। ये शायद मेरे बेटे से जूनियर ही है, तो मेरे बेटे ने 2003 में किया था, इसने उसके शायद बाद में किया है। और ये हमेशा पहले इलेक्शन लड़वाते रहे। पहले बीजेपी को किया था इन्होंने 2013 से सपोर्ट, और पार्टियों को भी किया है। तो ये तो इससे मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। ये तो डेटा एनालिसिस था, उसके हिसाब से करते हैं। पार्टी जीतती भी हारती भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर है पक्के ठेठ बिहारी, अपने नाम के आगे पांडे नहीं लगाते जाति, तो वहाँ पर हाई कास्ट में आ गए ना। मगर ये हमेशा 2 गैंग के बीच, या गुट कह लीजिए आप, उनके बीच में इलेक्शन हुआ। अब की दफ़े ये पहला इलेक्शन हुआ जिसमें 3 त्रिकोण बन गया। थर्ड पार्टी आ गई, जन स्वराज पार्टी, एक नई पार्टी का जन्म हुआ। और 3 साल से ये मेहनत कर रहे हैं प्रशांत कुमार जी, अपनी पार्टी में ला रहे हैं आदमी को, नई पार्टी का बनाई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा इलेक्शन के रिजल्ट्स पे, उसको समझने की जरूरत है। अब मैं इसका सबसे पहले लेता हूँ एनटी रामा राव, आंध्र प्रदेश। उस जमाने में आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही होता था, और हमेशा से कांग्रेस का रूल रहा वहाँ, किसी पार्टी का नहीं रहा। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई, और वो उन्होंने रथ बनाया, पहली दफ़े एक बस बना ली। अब वो गांव शहर सारे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने 1 साल तक चक्कर किया और जगह जगह भाषण दिए। वो बहुत बड़े एक्टर और डायरेक्टर थे, फिल्म एक्टर। अब वो कृष्ण वगैरह का रोल किया करते थे, तो वैसे भी धार्मिक जो है, आदमी तो धार्मिक होता ही है। सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया में ही होता है, हिंदुस्तान में ही क्या।
नतीजा ये क्या हुआ कि ये जमीन दोस्त पार्टी थी इंदिरा गांधी की, आंध्र प्रदेश में हार गई और तेलुगु देशम पार्टी का सरकार बन गई। सिर्फ 1 साल के मेहनत से फिल्म का काम छोड़ दिया उन्होंने। 1 साल पैसा तो था उनके पास बहुत, वे फिल्मी एक्टर हो और डायरेक्टर हो, उनका फिल्म अपना प्रोडक्शन हाउस था। मगर खैर उनके दामाद ने उनके साथ गद्दारी की। अभी नायडू है, उनकी 6 बेटियां थी, बाकी 5 तो दामाद ठीक थे। जिसने गद्दारी की उनकी पीठ में छोरा भोगा और उनको पार्टी में बगावत करा दी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या वो तो फौत हो गए, देहांत हो गया उनका। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कोई आदमी नई पार्टी बनाता है और गांव-गांव कस्बे के घर घर जाता है और वोट मांगता है, और वो जीत जाता, सरकार बनाती है। ये एक तो चीज़ ये है, तो उसको आप जन स्वराज पार्टी और प्रशांत कुमार से जोड़ के देखिए। दूसरा, राजस्थान में ये वसुंधरा राजे, वहाँ तो हमेशा एक दफ़ा कांग्रेस आती है, एक दफ़ा बीजेपी आती है। पिछले 25 साल की यही दास्तान है। मगर जब ये इलेक्शन हो से पहले 1 साल पहले सुबह निकल जाती है अपनी गाड़ी में, महारानी है, पैसे वैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, और 1 साल तक गांव-गांव शहर में जो है महारानी जी आई हैं, दस्तक हो जाती है और इलेक्शन जीत लेती है। तीसरा नमूना है ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल। इसने 2013 में पार्टी बनाई, 14 में इलेक्शन हुए, वैसे तो होने चाहिए थे 12 में। मैंने सोचा कि मोदी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बना है तो थोड़ा इसको मौका दे दो जिससे जमीन मजबूत कर ले, क्योंकि 15 साल से शीला दीक्षित बैठी हुई थी। बहुत अच्छी लेडी थी वो, कांग्रेस पार्टी की पढ़ी लिखी लेडी थी। 15 साल से उसने बीजेपी को धूल चटा कर रखी है। तो सोचा मोदी है तो उसके बाद इलेक्शन कराया इन्होंने 1 साल लेट करके, वो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गया। जिस कांग्रेस पार्टी को गाली देता था उसके साथ मिलके चीफ मिनिस्टर बन गया। और फिर अगला जो चुनाव हुआ, फिर उसमें उसने 70 में सीटों में से 67 सीटें असेंबली में जीती। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की भी हैसियत नहीं बची बीजेपी की दिल्ली में। उसके 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी को मिली 8 सीटें 70 से, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया है। कोई 10% ही चाहिए ना सीटें। तो 10 साल उसने राज किया। उसके बाद अगले इलेक्शन में उसकी पार्टी हार गई। मैं समझता हूं कि वो बेईमानी से उसको हराया गया। मेरी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। मैंने 3 दफे वोट दिया था आदमी पार्टी को, शायद मोदी ने इसलिए कटवा दिया। मैंने इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और चीफ इलेक्शन कमीशन को दोनों को पिटीशन दी है, जाके देखता हूँ उनका। अब ये जन स्वराज पार्टी का जो है प्रशांत कुमार, ये पिछले 3 साल से पार्टी बनाने में मेहनत कर रहा है, घर घर गांव गया है, और ये नई पार्टी है। नई चीज तो सबको अच्छी लगती है ना। तो क्या होता है, एक और मजे की चीज है इस इलेक्शन के दौरान, ना तो नीतीश कुमार ने अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव का कभी नाम लिया, तो बीमार है बहुत, किडनी उनके ट्रांसप्लांट हुई है, ना उनके बेटे ने नीतीश कुमार का नाम लिया।
हाँ, कांग्रेस पार्टी ने और इसे राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और प्रशांत कुमार ने खूब जम के नाम लिया है। जो कमी इन्होंने छोड़ दी वो उन्होंने पूरी कर दी। तो मुझे जब वो एक साल मेहनत करके नई पार्टी बना के इलेक्शन जीत सकते हैं बड़ी मेजोरिटी से, तो प्रशांत कुमार क्यों नहीं जीत सकता? ये एमबीए पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझता है, उसको मैनेजमेंट को भी समझता है, इलेक्शन मैनेजमेंट को, क्योंकि कई पार्टियों की मदद कर चुका है और जीता है, वो पार्टियां जीती हैं इलेक्शन। तो मुझको लगता है कि अगर जो फुल मेजोरिटी नहीं आती है इसकी, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली थी कांग्रेस की हेल्प से, तो ये वो उठा पटक होगी पार्टियों में, होती है इनमें तो जूत पैजार पार्टियों में। तो ये प्रशांत कुमार सरकार बना लेगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अभी आधी से या उससे भी कम सीटों भी चुनाव होगा, 6 तारीख को वोट पड़ेंगे, रिजल्ट तो सेकंड फेज के बाद आएगा। तो मेरा असेसमेंट ये है कि ना तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेगा, ना लालू यादव का बेटा, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है ज़्यादा, 7वीं 8वीं क्लास ही पढ़ा है, वो समझदार है, पॉलिटिक्स को समझता है, ना ही वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। तो बनेगी सरकार तो प्रशांत कुमार की चौधराहट में बनेगी। जो पिछले महीने वाकई दिए 2 हादसे मैंने बताए, जमीन दोस्त पार्टियां उखड़ गई। शीला दीक्षित 3 दफे की चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हार गई दिल्ली में। अब बीजेपी जीती है, उसके बाद ऐसी सी बड़ी नहीं है जैसे उसने एकदम धोखे रख दिया था अरविंद केजरीवाल कि 70 सीट में 3 सीट बीजेपी को, और उसके बाद फिर अगली दफा 8 सीट 70 में से। ऐसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि इसने पॉलिटिक्स की, इसने कहा कि हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं, और बदली। वैसे तो मैंने तो हर पार्टी को वोट दिया है, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को भी दिया है, सोशलिस्ट पार्टी को भी दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी वोट दिया है। मैं तो किसी पार्टी का सगा हुई नहीं, ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। जिधर का मूड आया उधर को लुटक गया, थाली का बैंगन बेपैंडी का लोटा। जिस दिन वोट डालने चला उस दिन जिधर का मूड हो गया डाला है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने तो आपको अपने दिल की बात बता दी, और जो आप अकल, मैं दिल से ज़्यादा अकल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और जो पिछले वाक़ये हैं उसको मैंने आपके सामने आपको याद कराया है। एन टी रामा राव और फिर ये वसुंधरा राजे राजस्थान की, ये भी मेरे ख्याल में 3-4 दफे चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, और वहाँ की, मैं इसने कोई नई पार्टी नहीं बनाई। केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई और ये प्रशांत कुमार ने नई पार्टी बनाई। तो क्या ये प्रशांत कुमार अगला केजरीवाल होगा? कुछ दिखाई तो ऐसे ही देता प्यारे दोस्तों। और जम गया तो ये भी पॉलिटिक्स चेंज कर देगा बिहार की, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पॉलिटिक्स चेंज की, नेशनल पार्टी बन गया 10 साल के अंदर। तो एक और ये नया सूरज निकल रहा है, स्वराज पार्टी, और उसका मुखिया प्रशांत कुमार। स्वागत है उसका, सबका स्वागत है, हारने वाले का भी जीतने वाले का भी।
वो जो नई दिशा दे उसका पहले। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।